दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू द सोशल मीडिया और ऐसे में मुझे एक ऑर्डर पे नज़र पड़ी। वो ऑर्डर क्लास फोर्स एमटीएस, क्योंकि अब क्लास फोर्स कहना सही नहीं होगा, एमटीएस कहना सही होगा। एमटीएस की रिक्रूटमेंट रूल्स को लेके स्पेसिफिकली जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन को लेके बात की जा रही है। अब ये क्या है, ये ऑर्डर क्या है? इस ऑर्डर पे जो एसओ 133 आप ये जो ऑर्डर था डेटेड 2022 का, इसको लेके जो है वो इसको रिव्यू करने जा रहे हैं और इसको लेके कुछ डिसीजन लिए जाएंगे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। तो भाई क्या है ये, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर करें कि आप द एग्ज़ाम काउंसलर को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो यार, ये ऑर्डर है आज, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 319 JKGAD ऑफ 2026 और 12 मार्च का ये ऑर्डर है, मतलब यानी कि आज का ऑर्डर है। अब सब्जेक्ट क्या है इसका कि भाई, अब ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने निकाला है। ये बाय ऑर्डर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, बल्कि हमारी गवर्नमेंट ने ये निकाला है, हमारी यूटी गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी टू रिव्यू एसओ 133 ऑफ 2022 डेटेड दिस, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के रिगार्डिंग अभी एक जो है वो एक मसला काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया था और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। जो एमटीएस यानी क्लास फोर्थ की जो पे स्केल है, पे स्केल को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ उठे, बहुत ज़्यादा डिमांड उठी और डिमांड चल रही है स्टिल कि जो पे स्केल है, पे स्केल को इन्हांस कर दिया जाना चाहिए। इट मस्ट बी सेम एज द सेंटर। तो भाई सेंटर के साथ, मतलब जैसा सेंटर में है वैसा ही यहाँ पे जो है वो होना चाहिए। तो ये जो है वो एक यहाँ पे, खैर उस पे एक ऑर्डर, एक रिप्लाई भी आया था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि दिस इज़ ऑर्डर का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा था कि भाई ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी कि हम इनको सैलरी इंक्रीमेंट करें, जो लेवल 2 कर दें। बट खैर मुद्दा हमारा वो नहीं है, मुद्दा हमारा ये है आज की ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ये क्या करेगी? अब ये कमेटी में देखो कौन कौन रखा गया है, किस किस को रखा गया है। देखो जो सेक्रेटरी हैं फाइनेंस के, उनको रखा गया है सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो चेयरमैन इनके होंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। अब ये क्या क्या चीज़ें नोटिस करेंगे, क्या क्या चीज़ें इन्होंने करनी है। देखो कम्प्रीहेंसिव रिव्यू ऑफ एसओ ऑफ 133 ऑफ 2022, जिसमें ये क्या करेंगे, स्टेटस टू सजेस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ बाय रिक्रूटिंग एजेंसीज। भाई ऐसे क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट के लिए, जो आने वाली रिक्रूटमेंट है, और रिव्यू किया जाएगा मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंड रिकमेंड द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस। तो अब जो रिकमेंड, और ये चीज़ ये बताई जा रही है कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस या फिर स्किल टेस्ट का जो है वो क्राइटेरिया रिकमेंड किया जाएगा, मतलब एमटीएस के लिए। तो यहाँ पे ये इन दो चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा। बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों को लेके ये कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? भाई इससे एक ही कंक्लूजन निकलती है, जहाँ तक मुझे लगता है। कुछ लोगों ने अभी ये शोर उठाया था कि जो एज लिमिट है, एज लिमिट 18 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए एमटीएस की रिक्रूटमेंट के लिए, और इसमें 10+2 के अलावा अदर क्वालिफिकेशन, चाहे कुछ भी वट एवर क्वालिफिकेशन हो, लाइक दैट ऑफ एसएससी, जो स्टाफ एसएससी की रिक्रूटमेंट है उसकी तरह जो है वो होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी अपनी तरफ से कुछ भी कंक्लूजन देना सही नहीं होगा, और मैं अपने बिहाफ पे यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता, और ना ही हम जजमेंट दे सकते हैं कि नहीं ये होगा वो होगा।
ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या किया जाएगा। लेकिन आप इसी मुद्दे को लेके आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि इसको लेके क्या चीज़ जो है वो की जाएगी या की जा सकती है। वो जो एफिडेविट का मामला था, जैसे 10+2 मैक्सिमम मिनिमम मैट्रिक मैक्सिमम 12th वाला जो इश्यू था, उसको जो है वो देखा जाएगा। और अगर कमेटी को लगा कि भाई रिकमेंडेशंस नहीं है, ज़रूरत नहीं है हमें इसमें मॉडिफ़िकेशन करने की, तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि मॉडिफ़िकेशन होगी 100%, बट ये भी तो है कि मॉडिफ़िकेशन जो है वो हो भी सकता है। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप क्या इसको लेके आप अपनी सजेशन क्या देते हो, आपकी क्या राय है? मैं खुद पर्सनल कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा। मुझे क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो चीज़ कहनी अभी मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगी। अब अगर मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए, वो एक वन साइडेड चीज़ हो जाती है। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और सबको ये बताएँ। और अगर कोई वीडियो डिस्कशन मतलब कोई कमेंट करता है, तो कमेंट के उसका रिप्लाई भी कर सकते हो आप वहाँ पे। और डिस्कशन आप करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप भरा पड़ा है कमेंट सेक्शन, वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी मुझे जिसका वीडियो अच्छा लगेगा, मुझे जिसका कमेंट अच्छा लगेगा, मुझे जिसका कमेंट थॉटफुल लगेगा, उसके कमेंट को मैं हार्ट दूंगा। तो बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। बस जाने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।